तो दोस्तों कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्विक रिस्पॉन्स में। तो आज की वीडियो होने वाली है कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जावा में 3 स्टेटमेंट है, एक है कंडीशनल स्टेटमेंट, एक है जंपिंग स्टेटमेंट, एक है लूपिंग स्टेटमेंट। तो आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसका जितना भी पार्ट है वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो ये कंप्यूटर का बुक है, मैं इसी बुक से आपको पढ़ाऊंगा और आपको समझाऊंगा। और आज के वीडियो में हम बस पढ़ेंगे ही नहीं, उसके साथ साथ हम ब्लूजे में प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले अपना ब्लूजे ओपन कर लीजिएगा, तो मैं समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे, ठीक है, एक साथ। तो उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम बाकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट का जो पार्ट है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ अस टू चेंज द डिफॉल्ट फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है जिसका मदद से आप एक प्रोग्राम का जो डिफॉल्ट फ्लो है उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, they transfer the control of a program from one statement to another depending on the condition provided। ठीक है, तो जो conditional statement है वो एक प्रोग्राम को एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में ट्रांसफर करता है। ठीक है दोस्तों, if the provided condition returns true a block of specified statement is executed। अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तभी एक ब्लॉक ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन आएगा। ठीक है, जो ब्लॉक ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन मतलब रन करके जो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो रन करके जो मैं दिखाता हूँ उसे ही कहते हैं। ठीक है, अब कंडीशनल स्टेटमेंट को हम डिसीजन मेकिंग बॉक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कंडीशनल जो स्टेटमेंट है उसका 4 पार्ट है। कितना दोस्तों? 4 पार्ट। क्या क्या? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दिया था। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मेरे वीडियो में जा सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का 2 पार्ट है, आप देख लीजिएगा, आप अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बस इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इफ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, द इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। तो जो इफ स्टेटमेंट है वो जावा में एकदम सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टेटमेंट है, एकदम बेसिक स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, दैट अलाउ अस टू टेस्ट अ कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। जो हमें एक कंडीशन को टेस्ट करने में अलाउ करता है बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें उस कंडीशन को टेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, if the provided condition expression returns true, the statement specified in the body of the if statement are executed। ठीक है दोस्तों, जो प्रोवाइड कंडीशन है वो अगर ट्रू है, ठीक है दोस्तों, अगर ट्रू है तभी वहाँ पे हमारा जो बॉडी का स्पेसिफाइड स्टेटमेंट है वो हमें रिजल्ट में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिया, उससे अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू क्लास लेंगे, यहाँ पे हम क्लास लेते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपने ओपन कर लीजिएगा अपना प्रोग्राम, उसके बाद इसको पूरा एकदम रब कर लीजिए। क्लास दोस्तों, क्लास लीजिएगा यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, अब ये यहाँ पे हम जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर। मैंने सिखाया था आपको स्विच स्टेटमेंट में कि हम इसे डायरेक्टली कैसे लेंगे।
यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्स के जगह हम ले लेंगे इंट नम, ठीक है दोस्तों, सॉरी इंट नम 1, ठीक है दोस्तों। तो हम स्ट्रिंग आर्ग्स के जगह यहाँ पर हमने इंट नम 1 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम करेंगे द इवन नंबर इज इक्वल टू प्लस नम 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये देंगे। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इसे कैसे हम इवन नंबर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये जो साइन है ये क्या है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये परसेंटेज का साइन है, पर कंप्यूटर इसे कैसे लेता है। तो यहाँ पर मुझे लिखना है कि इफ नाम परसेंटेज का साइन। अब परसेंटेज का साइन मतलब क्या है, ठीक है, 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, नम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 2। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी तो नम डिवाइडेड बाय 2 है। पर दोस्तों ये नम डिवाइडेड बाय 2 आपको क्वेश्चन देता है, पर ये नम डिवाइडेड बाय 2 आपको रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो हमें रिमाइंडर चाहिए, हमें क्वेश्चन नहीं चाहिए, क्वोटेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ नम डिवाइडेड बाय 2 मतलब रिमाइंडर 2 इक्वल टू। तो जावा में दोस्तों 2 इक्वल टू यूज होता है, ठीक है, ये जावा का नियम है, इक्वल टू 0, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम करेंगे द नंबर इज इवन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अच्छा नम 1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अब अगर किसी ने 2 के जगह 3 दबा दिया, 3 प्रेस कर दिया, ठीक है, 3, तो हम क्या करेंगे उस केस में, उस केस में तो ये इवन नहीं आएगा, उस केस में हम एल्स का यूज करेंगे। पर अभी हम एल्स नहीं सीखेंगे, एल्स हम इसके बाद ही सीखेंगे, अभी सीखेंगे, पर इस प्रोग्राम में हम एल्स का यूज नहीं करेंगे। इस प्रोग्राम में कोई और स्टेटमेंट लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसका रिजल्ट देखते हैं। अच्छा मैंने तो कंपाइल किया ही नहीं था, अब रिजल्ट चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 लिखते हैं, तो द इवन नंबर इज 2, द नंबर इज इवन, द स्टेटमेंट नंबर स्टेटमेंट आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी कि यहाँ पे मैंने इवन लिख दिया था, तो इवन ही बार बार आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने इवन को चेंज करके बस नंबर लिख दिया। तो अब हम अगर रन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, द नंबर इज 3, स्टेटमेंट आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों। और अगर हम यहाँ पे रन करेंगे 2, द नंबर इज 2, द नंबर इज इवन, स्टेटमेंट आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आएगा। तो अब हम चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट आइदर ऑफ द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम इफ और एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो आइदर एग्जीक्यूट करता है एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट से या एक एल्स स्टेटमेंट से, ठीक है। तो जो इफ और एल्स स्टेटमेंट है उसके मिडिल में जो भी स्टेटमेंट होगा उसको वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब जो भी नंबर ऑफ ब्लॉक उसको देगा वही वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है दोस्तों। When the condition next to if keyword evaluates to true, the statement inside the if block will be executed. जो अगर वो true निकला तो जो स्टेटमेंट इनसाइड द इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट होगा, मतलब इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वही हम रन करने के बाद पाएंगे, ठीक है।
अदरवाइज द स्टेटमेंट इनसाइड द एल्स बॉक्स विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर वो ट्रू है तभी वो इफ स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स है तब वो एल्स स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसका भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यू क्लास लेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास ले लेंगे, क्लास इफ एल्स इफ स्टेटमेंट ले लिया हमने। अब यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हम क्या लेंगे, इंटीजर num1। ठीक है, तो दोस्तों हमने पिछली बार जो लिया था वो था हमने ऑड लिया था। ठीक है, और इवन भी लिया था। ठीक है, तो इवन नंबर को हमने एग्जीक्यूट करा था पर हमने ऑड नंबर को नहीं करा था। ठीक है, क्योंकि वो इफ ही स्टेटमेंट था इसलिए हम ऑड नंबर को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, पर अब हम ऑड नंबर को भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि अब वो इफ एल्स स्टेटमेंट है तो ऑड नंबर को हम इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लेंगे इंट नम जो है, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द नंबर इज इवन। ठीक है दोस्तों, the entered number is equal to plus num1। अब हमने पिछली बार करा था वही हम करेंगे कि इफ num1 परसेंट मतलब डिवाइडेड टू इक्वल टू 0। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे द नंबर इज इवन। अब हम क्या करेंगे, एल्स num1 परसेंट टू इजुकल टू ठीक है दोस्तों, इजुकल टू तो अब हम क्या करेंगे, एल्स ब्रैकेट लेंगे, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द नंबर इज ऑड। ओके दोस्तों, क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसको रन करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 900। एक सेकेंड, हाँ, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 99999। द एंटर नंबर इज 999 एंड द नंबर इज ऑड। और अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे 770 तो द नंबर इज इवन। ठीक है दोस्तों, तो हमने इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ लिया। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, अच्छा दोस्तों उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि मैंने जो यहाँ पे लिया है वो इफ एल्स स्टेटमेंट होगा, इफ स्टेटमेंट नहीं। ठीक है दोस्तों, इफ एल्स स्टेटमेंट। The if else statement, the if else if statement help us to test multiple condition and execute
वन आउट ऑफ द मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो जो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है उसमें हम मल्टीपल स्टेटमेंट को एक साथ ले सकते हैं और उसका ब्लॉक हम एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का भी जो कंडीशन है, मेरा मतलब जो एग्जाम्पल है, वो हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्लास ले लेते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है दोस्तों, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद यहाँ पे हम एक नया चीज लेंगे। ठीक है दोस्तों, जो नया चीज है वो है CHAR, चार CH। ओके दोस्तों, तो जो ये चार है इसका मतलब है कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, कैरेक्टर, तो इसको आप कार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेक्टर C इजिकल टू CH। ठीक है, तो जो कैरेक्टर, एक कैरेक्टर हम ले रहे हैं जो कि वेरिएबल है C। अब C इजिकल टू CH। ठीक है, जो CH है वो इजिकल टू C। अब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है दोस्तों, तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे entered character is equal to plus 6। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इफ अब हमने यहाँ पे जो C जो कैरेक्टर लिया वो हम लिखेंगे इफ C इज इक्वल टू W, एक सेकेंड, W सिस्टम इफ C इज इक्वल टू W सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम क्या करेंगे, इट्स टू विंटर टुडे। ओके दोस्तों, एल्स C इक्वल्स टू R सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे लिखेंगे इट्स टू रेनी टुडे। ओके दोस्तों, और अगर एल्स इफ C equals to S, दोस्तों सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इट्स टू सनी टुडे। ठीक है दोस्तों, तो इसको कंपाइल करते हैं तो यहाँ पर कुछ एरर आएगा। अच्छा, मैं भी सच में भूल गया था दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था कि यहाँ पर इक्वल टू होगा। हाँ, इक्वल टू। तो दोस्तों अब हमारा प्रोग्राम एकदम करेक्ट है, तो चलिए इसको रन करते हैं। और यहाँ पर अगर आप
ये करके इसका W देंगे, W। एंटर्ड कैरेक्टर इज W, इट्स टू विंटर टुडे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना और शेयर भी करना वीडियो। और मेरे जो लास्ट वीडियो थी दोस्तों, मैंने देखा कि उसमें बहुत ही कम व्यू आए हैं। ठीक है, वो हिस्ट्री टॉपिक के बारे में था। ठीक है दोस्तों, तो जब मैंने चेक किया तो मैंने एक गलती कर दिया था, मैंने प्रीमियर कर दिया था उसको। प्रीमियर का मतलब मुझे पता नहीं होता था कि वो लाइव है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो वीडियो भी देखें और उसमें भी व्यू लाए थोड़ा। और उसमें बस 7 व्यू आए हैं, मैं पार्ट 4 भी लाऊंगा दोस्तों जल्द से। आप 20 व्यू कर दीजिए एटलीस्ट, उसके बाद मैं पार्ट 4 आप लोगों के लिए ले आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।